जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं प्रणमः वै मंगलम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 पाठ 5 कर्म की हमारी चर्चा चल रही है। कर्म 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। उसमें से भी हमारी चर्चा द्रव्य कर्म पर चल रही है। द्रव्य कर्म के मूल कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। 4 घातीय कर्म और 4 अघातीय कर्म। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म हैं। और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघातीय कर्म हैं। आज हम इनके बारे में वापस चर्चा नहीं करेंगे कि ये क्या हैं, इनकी परिभाषा के भी बारे में, क्योंकि आज हमें नाम कर्म की प्रकृतियां करनी हैं। तो इसलिए आज हम सिर्फ ये 8 कर्म के भेद प्रभेद के बारे में ही चर्चा करेंगे। हमने कल तक 7 कर्मों के बारे में पढ़ लिया था कि 7 कर्म के कितने कितने भेद होते हैं। काउंटिंग साथ में करते जाइए आप। अपने को टोटल कर्म की प्रकृतियां कितनी होती है? 148, 148 प्रकृतियां कर्म की होती हैं। कितनी होती है? 148। मूल भेद 8 होते हैं। और फिर उत्तर भेद को प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति शब्द बहुत बार नाम सुना होगा। जब ये सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं ना, तब भी ये 148 से रहित होते हैं। सिद्ध भगवान को 148 प्रकृतियों से रहित होते हैं, क्योंकि उन्हें तो एक भी कर्म नहीं बचा है। तो उनकी पूजा, सिद्ध चक्र की पूजा में भी ये आती है। एक अलग से पूरी पूजा में, शायद 5वीं या 6ठी पूजा में, किसी में ये 148 प्रकृति का वर्णन भी है। तो मूल भेद तो कर्म के 8 होते हैं। और जो उत्तर भेद होते हैं, उत्तर भेद यानी भेद के भी भेद, प्रभेद जो होते हैं, उन्हें ही प्रकृतियां कहते हैं, उन्हें ही कर्म की प्रकृति कहते हैं। तो ज्ञानावर्णी के कितने भेद? 5 भेद। कौन से? मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मनःपर्यय ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी। फिर दूसरा कर्म का भेद है दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी। उसके बाद निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। इस तरह से 9 भेद हुए दर्शनावर्णी के। उसके बाद था मोहनीय। मोहनी के भेद तो 2 हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, किंतु उसके भी प्रभेद करें तो टोटल 28 हैं। दर्शनावर्णी के 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनी के 25 कैसे? अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ और स्वंजलन क्रोधमान मायालोभ। उसके बाद 9 कषाय, हास्य, रति, अरति। फिर 3 शोक, भय, जुगुप्सा। फिर 3 स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। इस तरह से टोटल 28 मोहनीय कर्म की प्रकृतियां। और अंतराय कर्म की कितने प्रभेद हैं? 5। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। ये घातीय कर्म की प्रकृतियां हुई। तो ये टोटल कितनी हो गई? 5 + 9 + 28 + 5, टोटल हुई 47। 47 घातीय कर्म की 47 प्रकृति हैं। कौन नाश करता है ये 47 प्रकृति का? कौन करता है? अरहंत परमेष्ठी। अरहंत भगवान को 4 घातीय कर्म का नाश हो गया है ना। तो 4 घातीय कर्म का नाश हुआ, मतलब उनकी 47 उत्तर प्रकृतियों का भी, उत्तर प्रभेदों का, जिन्हें प्रकृति कहते हैं, उसका भी नाश उन्हें हो गया है अरहंत भगवान को।
हम पूरे की चर्चा एक एक की कर चुके हैं भेद प्रभेद के बारे में, इसलिए वापस आज नहीं करेंगे। कल हमने अघातिया कर्म की बात करी थी। अघातिया कर्म में पहला है वेदनीय। वेदनीय के दो भेद हैं, साता वेदनी और असाता वेदनीय। उसके बाद था आयु। आयु कर्म के कितने भेद हैं, कितनी प्रकृति हैं? 4। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्य आयु और देव आयु। फिर उसके बाद था गोत्र। गोत्र कर्म के दो भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। यहाँ तक की हमारी चर्चा हो गई थी। तो 47 घातिया कर्म की प्रकृति हुई, उसमें 2 वेदनीय की ओर जोड़ेंगे तो कितनी हो गई? 49। फिर 49 में 2 गोत्र की ओर जोड़ते हैं तो कितने हो गए? 51। फिर 51 में 4 आयु कर्म की ओर जोड़ देंगे तो टोटल हो गई 55। अब 148 में से 55 प्रकृति माइनस करें, कितनी बच गई हैं? 93। तो ये 93 प्रकृतियां किसकी है? नाम कर्म की। सबसे ज्यादा नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। और नाम कर्म कहते किसे हैं? पहले कि जिस शरीर में जीव हो, उस शरीर आदि की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त हो, उसे नाम कर्म कहते हैं। किसे कहते हैं नाम कर्म? कि जो शरीर की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त हो। जिस शरीर में जीव हो, मतलब जिसमें नारकी शरीर में हो तो नारकी के अनुसार शरीर की रचना। तिर्यंच में तो कितनी तरह के तिर्यंच दिखते हैं, कितनी एक चिड़ियाएं, कितनी तरह की चिड़ियां होती हैं, कितनी तरह की बटरफ्लाई होती हैं। कीड़े ही देखो ना तो कितने तरह के होते हैं। वो लेडी बर्ड एकदम सुंदर सा लाल और उसमें काले स्पॉट्स दिखते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो जिस शरीर में हो, उस शरीर की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे नाम कर्म कहते हैं। और सबसे ज्यादा इसकी 93 भेद भी क्यों हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैं शरीर को ऐसा कर सकता हूँ, मैं शरीर को सुंदर रख सकता हूँ, मैं अपनी हड्डियाँ मजबूत कर सकता हूँ, मैं अपने बाल लंबे कर सकता हूँ, मैं अपनी आवाज़ अच्छी कर सकता हूँ, मैं गोरा दिख सकता हूँ, मैं काला हो सकता हूँ। कितनी सारी हम जितनी भी सोचते हैं शरीर के बारे में, वो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है हमारे हाथ में? क्योंकि वो सब नाम कर्म के उदय से हमें प्राप्त होने वाला है। मैं बहुत सोचूं कि मैं पतली हो जाऊं, अपना वजन कम करके पतली हो जाऊं, तो हो सकते हैं पतले? क्यों नहीं हो सकते? कि जैसा नाम कर्म का उदय होगा वैसा ही होगा। ये प्रैक्टिकल भी देखने में आता है कि नहीं आता है? कि कई लोग होते हैं ना जो मोटे होते हैं, तो वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं, कम खाना खाते हैं कि कम खाऊंगा तो मैं पतला हो जाऊं, बहुत एक्सरसाइज भी कर लें, बहुत मतलब लिटरली एक नॉर्मल व्यक्ति से भी कम डाइट हो सकती है मोटे व्यक्ति की, किंतु फिर भी वो पतला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पतला? क्योंकि उसके भाई नाम कर्म का उदय वैसा है, इसलिए वो पतला नहीं हो रहा है। तो हम जितनी भी कोशिशें करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की, हड्डियां मजबूत करने की, हम सदा यंग दिखते रहें, हमारी स्किन पे झुर्रियां नहीं हो, ये सब किसके अधीन है? नाम कर्म के अधीन है। मतलब सच में देखा जाए तो हमारे 24 घंटे में से कम 10 से 12 घंटे हम शरीर को सही रखने में लगाते रहते हैं, बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक, कैसे भी। किंतु फिर भी वो कैसा है, किसके अधीन है? नाम कर्म के अधीन है। तो हम मूर्ख बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? क्योंकि हम जिसको कोशिश कर रहे हैं करने की वो वैसा हो तो नहीं रहा है। तो हमारी जितनी भी कोशिशें हैं वो सब व्यर्थ जा रही है। क्यों व्यर्थ जा रही? क्योंकि होगा तो वैसा ही जैसे पूर्व कर्म का उदय होगा। ये तो एक अपन ने मोटे की बात की, वैसे ही पतले, बच्चे पतले होते हैं तो कितनी कोशिश कर लो, बच्चे हों बड़े हों, कि वजन, मेरे दोनों बच्चे बचपन में बहुत पतले थे तो मैं बड़ी कोशिश करती, क्योंकि दूसरे मोटे बच्चों को देखो ना तो ऐसे लगता है अरे इनका वजन बढ़ जाए, सब जो देखते हैं वो ये कहते हैं अरे बच्चे बहुत पतले हैं, बहुत पतले हैं। तो मैंने क्या क्या नहीं किया, सब कोशिशें कर ली करने की, तो पतले हुए ही नहीं, मोटे हो ही नहीं रहे थे।
कितनी कोशिश, फिर डॉक्टर ने समझाया कि बच्चे हेल्दी हैं ना, खेलते हैं, रोते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं रोते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, सोते हैं प्रॉपर। मैंने कहा हाँ सब प्रॉपर करते हैं। तो बोले ठीक है ना, पतले रहने दो। उसने समझा दिया कि भाई नाम कर्म का उदय उनका ऐसा चल रहा है कि वो पतले रहेंगे, और अब बड़े हो जाएं बच्चे, मोटे हो जाएं, फिर हम कोशिश करते रहें कि भाई पतले हो जाओ पतले हो जाओ, तो पतले नहीं हो। तो क्या है, मतलब हमारे सोचने से कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, किंतु फिर भी हम प्रति समय यही इच्छाएं करते रहते हैं कि शरीर मेरे अनुरूप चले, मेरे अनुरूप दिखे, मेरे अनुरूप स्वस्थ रहे, किंतु वो हमारे हाथ में नहीं है। वो सब नाम कर्म के अधीन है। जो करना था वो पिछले भव में करना था, पूर्व भवों में, तो इस समय वैसा शरीर मिलता। अब तो हम उसको भोग रहे हैं, अब तो हम उस शरीर को भोग रहे हैं। अब कितना भी कोशिश कर लें कि हम उसे चेंज कर दें तो चेंज होने वाला नहीं है। तो इसलिए नाम कर्म की 93 प्रकार की प्रकृतियां होती है, 93 प्रकार के भेद होते हैं। इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। आवाज़ कैसी है आपकी, आपकी हड्डियां कितनी मजबूत है, आप कितने मोटे पतले हो, सारी चीज़ें ये 93 भेद में आ जाएगी। उसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं, है ना। 55 भेद तो याद हो गए होंगे आप सबको, अच्छे से हो गए 55 भेद। 47 घातिया कर्म के, 2 गोत्र कर्म के, 2 वेदनीय कर्म के और 4 आयु कर्म के, टोटल 55 भेद हो गए। अब एक आध दिन कुछ प्रश्न मंच वगैरह कैसे भी इसमें करके कोशिश करते हैं अपन टेलीग्राम पे, ताकि मैं पूछूं, मुझे पता तो चले आप लोगों को याद भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके आज हम प्रारंभ करते हैं नाम कर्म की 93 प्रकृति के बारे में। इसको याद करने का सरल तरीका क्या है कि नाम कर्म की 93 प्रकृति में से 14 पिंड रूप हैं, 8 प्रत्येक रूप हैं और 10 जोड़े रूप हैं। ये याद कर लीजिए। सबसे पहले तो क्या करना है, 14 पिंड रूप है। पिंड रूप है अर्थात उनके बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। 8 प्रत्येक हैं, प्रत्येक है मतलब एक एक हैं। और 10 जोड़े रूप हैं अर्थात जैसे दुस्वर सुस्वर विलोम रूप हैं, 2 में से एक होता है। 10 जोड़े रूप हैं मतलब 2-2 के जोड़े में हैं 10 प्रकृतियां। ठीक है, तो पहले 14 पिंड रूप जो प्रकृतियां हैं वो देखते हैं। पहले 5-5-5 क्या चीजें हैं वो देखते हैं। 5 जाति, जाति कौन सी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। ये 5 प्रकार की जाति। कौन सी जाति का जीव है ये, 2 इंद्रिय जीव है तो उसे 2 इंद्रिय जाति का जीव बोलते हैं। 5 जाति, उसके बाद 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात। ये तीनों एक साथ याद करिए। कौन से 5 शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मान शरीर। इसका एक हमारा आगे अलग से पाठ आएगा, उसमें शरीर की बात आएगी, किंतु फिर भी मोटे तौर पे औदारिक शरीर किसे होता है, मनुष्यों को जो शरीर होता है वो औदारिक शरीर है। वैक्रियक शरीर किसे होता है, देव और नारकियों को जो शरीर होता है वो वैक्रियक शरीर होता है। आहारक शरीर किसे होता है, भावलिंगी मुनिराजों को जो शरीर होता है, कभी कभी रिद्धि से प्राप्त होता है। ये सब भावलिंगी मुनिराजों को होता है ऐसा नहीं, कोई कोई भावलिंगी मुनिराज को रिद्धि पूर्वक प्रकट होता है, वो आहारक शरीर होता है। तेजस शरीर जो औदारिक और वैक्रियक शरीर में तेज उत्पन्न करता है वह तेजस शरीर होता है। और कार्मान शरीर जो ये द्रव्य कर्म कार्मान वर्गणाएं जिससे बनती हैं वो कार्मान शरीर होता है। तो एक जीव को, जैसे अभी हमें कौन कौन से शरीर हो गए कि औदारिक शरीर है, हम मनुष्य हैं इसलिए हमें औदारिक शरीर है। फिर तेजस शरीर कंपलसरी सबके साथ, देव हो या नारकी हो, मनुष्य हो या तिर्यंच, उन सबको तेजस शरीर। और कार्मान शरीर, कर्म हमारे साथ बंधे हुए हैं ना, अभी हम कर्म से रहित तो नहीं हुए हैं इसलिए अभी हमें कार्मान शरीर भी है। तो हमारे पास अभी कितने शरीर हो गए, 3 शरीर हो गए। कौन कौन से, औदारिक, तेजस और कार्मान शरीर। देवों के पास कितने शरीर हो गए, 3 शरीर हो गए। कौन कौन से, वैक्रियक, तेजस और कार्मान शरीर।
ठीक है। तो ये 5 तरह के शरीर होते हैं। फिर है 5 बंधन। 5 बंधन कौन से हैं? वही के वही, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण, है ना। बंधन किसे कहते हैं? कि शरीर के परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे बंधे रहें। हमारे शरीर का ये परमाणुओं से बना है ना, 5 शरीर बोले तो शरीर यानी परमाणु, परमाणु बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु बन के हमारा शरीर बना है ना। तो ये जो छिद्र सहित इकट्ठे रहते हैं वो किसके कारण? बंधन। बंधन नाम से ही समझ में आता है ना, बंधना। ये परमाणु आपस में बंधे हुए हैं, किसके कारण? बंधन नाम कर्म के कारण। फिर संघात। संघात किसे कहते हैं? कि शरीर के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त हो। हमें ऐसे छेद छेद दिखते नहीं है, एक जैसे स्किन दिखती है ना पूरी फ्लो में, ऐसे छेद 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 दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। तो एक जैसे छिद्र रहित एक जैसे दिखते हैं, वो किस कारण दिखते हैं? संघात के कारण। तो इसके भी वही के वही 5 भेद हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। 4 चीजें 5-5 हो गई। कौन सी 5-5 हो गई? 5 जाति, 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात। 20 भेद याद हो गए हमको 93 में से 1 सेकेंड के अंदर, है ना। फटाफट हो गए ना ग्रंथ। तो ये 5 ये हो गए 5। अब ये एक मिनट, शरीर तो जैसे इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। शरीर यानी ईंट जमाना, यानी छेदों का होना, छेद 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 छेद, बहुत सारे परमाणुओं का हमारे शरीर में होना, वो शरीर। फिर ईंट को गारे से जोड़ना, वो हुआ बंधन। कभी हम घर बनाएंगे तो ईंटें रखी तो ईंटें तो गिर जाएंगी, तो क्या होगा? उसे गारे से, मतलब मोटी बजरी वगैरह बोलते हैं ना, उससे जोड़ना, वो क्या हुआ? बंधन। और फिर उसे सीमेंट से एकदम एक जैसा कर देना कि ईंट बाहर से दिखे ही नहीं, ऊपर सीमेंटिंग कर देते हैं ना, तो बिल्कुल मजबूती से जुड़ जाता है, उसे कहते हैं संघात। मजबूती से जोड़ देना, वो ईंटें दिखे ही नहीं अलग अलग। तो इस तरह से 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात की बात हुई। 5-5 की ये 4 चीजें हुई। उसके बाद हम बात करेंगे 4-4। 4 क्या है? 4 गति। क्या है? 4 गति और 4 गत्यानुपूर्वी। ये 2 चीजें 4-4 हैं। 4 गति और 4 गत्यानुपूर्वी। गति तो पता ही है कौन सी? तिर्यंच, मनुष्य, देव और नरक गति, ये 4 गतियां। और 4 गत्यानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी यानी कि विग्रह गति के पूर्व शरीर का आकार। जब विग्रह गति में रहते हैं तो कौन सा आकार रहता है? उसे कहते हैं गत्यानुपूर्वी। विग्रह गति किसे कहते हैं? एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करें, उसके बीच की जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। तो उस समय जो शरीर का आकार होता है उसे गत्यानुपूर्वी कहते हैं। उस समय शरीर कौन सा शरीर रहेगा? अभी बताया था मैंने, कौन सा शरीर रहेगा विग्रह गति में? हमें तेजस और कारमान शरीर। क्योंकि ये बोलते हैं ना, तुम्हारे साथ अगले जन्म में कुछ भी नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, घर नहीं जाएगा, माँ बाप नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे, क्या जाएगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे कर्म जाएंगे। ऐसा सुन रखा है ना, बहुत लोग बोलते हैं कर्म जाएंगे तुम्हारे साथ तुम्हारे। तो कर्म यानी कारमान शरीर, वो ही कर्म हमारे साथ जाते हैं। जैसे कर्म अभी हम बांधते हैं, जिन कर्मों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, वो विग्रह गति में भी हमारे साथ हैं, तभी तो अन्य गति में भी हमारे साथ रहेंगे ना। तो इसलिए 4 गत्यानुपूर्वी। 4-4 के 2 भेद हो गए, 28 हो गए टोटल। 4 गति और 4 गत्यानुपूर्वी। सेम गति के भी जो भेद है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, और गत्यानुपूर्वी के भी 4 ही भेद हैं। नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। ठीक है, ये 4-4। अब 3 क्या होते हैं? आंगोपांग। आंगोपांग यानी अंग और उपांग। कैसे अंग होंगे और कैसे उपांग होंगे? अंग कौन से होते हैं? जो मेन होते हैं, वो 8 अंग होते हैं, अष्टांग बोलते हैं ना, 8 अंग होते हैं। और उपांग क्या होते हैं? कि हाथ एक अंग हुआ और उंगलियां उसकी उपांग हुई। ठीक है, ये उपांग। तो ये कैसे होते हैं? कैसे होते हैं ना, किसी की बड़ी सुंदर पतली पतली उंगलियां होती हैं, बहुत सुंदर सी, तो वो किस कारण से है?
आंगोपांग नाम कर्म के कारण से। किसी की नाक होती है, तोते जैसी नाक है, हिरण जैसे उसके आँखें हैं, कुछ भी हैं, तो ये सब किसके कारण से मिलते हैं? अंगोपांग शरीर के भेद के कारण से। हमको तो कैसे कि ओवरऑल दिखता है ये सुंदर है, किंतु वो पूर्व कर्म का, अंगोपांग नाम कर्म का उदय वैसा है, इसलिए उसकी ऐसी पतली नाक, मोटी नाक, कैसी भी है वो, इसलिए। तो ये 3 ही होते हैं आंगोपांग के भेद। कौन से 3 होते हैं? कि वैक्रियक, आहारक और औदारिक, इन 3 के ही, क्योंकि तेजस और कारमांड के कोई अंग नहीं होते और उपांग भी नहीं होते, ये 3 के ही होते हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तो ये 3 हो गए आंगोपांग। अब बच गया 6 के 2 याद करने हैं, 6 संस्थान और 6 सहनन, ये 2 और याद करने पड़ेंगे। 6 संस्थान, 6 संस्थान, क्या संस्थान किसे कहते हैं? कि जिससे शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान कहते हैं। शरीर की आकृति कैसी होगी, तो ये कौन से होते हैं? अगर नाम याद कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं याद करें तो सिर्फ सुनिए। न्याग्रोध परिमंडल संस्थान, क्या है? पहला, न्याग्रोध परिमंडल संस्थान। इसमें क्या होता है कि नीचे के अंग छोटे होते हैं और ऊपर के अंग बड़े होते हैं। जैसे कि वृक्ष, वट वृक्ष कैसा होता है? नीचे से तो पतला होता है और ऊपर से बहुत बड़ा होता है, तो वो क्या हुआ? न्याग्रोध परिमंडल संस्थान। फिर है स्वाति, स्वाति में क्या होता है? ऊपर के अंग छोटे और नीचे के अंग बड़े होते हैं, वो होता है स्वाति संस्थान। फिर होता है कुब्जक संस्थान, जिसमें कुबड़ा शरीर होता है, जैसे कि ऊंट का शरीर होता है, और कुबड़े कई लोग होते भी हैं ना, जो ऐसे बैठते हैं और कुबड़ निकल जाती है, तो वो किस नाम कर्म के कारण से? कुब्जक नाम कर्म के कारण से। वो खराब शरीर माना जाता है कुबड़ा शरीर ना। वामन शरीर, वामन शरीर मतलब बोना, कम हाइट वाला बोना शरीर। हुंडक शरीर होता है जो अनेक विरूप को धारण किए हुए होता है, ये नारकियों के होता है हुंडक शरीर, कि अनेक विरूप, बहुत ही गंदा दिखने में ही, एकदम एक कान बड़ा एक कान छोटा, ऐसे होते हैं नारकियों का। पूरा वर्णन आता है नारकियों का शरीर कैसा होता है, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे हो रही है, ऐसी बहुत अजीब से होठ, ऊपर का होठ मोटा नीचे का होठ पतला, हनुमान जैसा दिखने वाला, मतलब मोटा सा दिखने वाला, ऐसे होठों, तो वो सब हुंडक संस्थान है। और एक होता है समचतुरस संस्थान, ये तीर्थंकर जीवों के होता है। इसमें क्या होता है? शरीर ऊपर नीचे और मध्य में सम आकार में होता है, जैसा होना चाहिए, जितना ऊपर का हिस्सा जितना बड़ा, नीचे का हिस्सा जितना बड़ा, मध्यम जितना बड़ा। इसका सरल अर्थ में बोलें तो सुंदर शरीर होना, कामदेव का शरीर जैसा होता है वैसे सुंदर शरीर का होना, वो होता है समचतुरस संस्थान। तो 6 संस्थान हो गए, कौन से? न्याग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन, हुंडक और समचतुरस संस्थान। इस तरह से ये 6 संस्थान हुए। और संस्थान किसे कहते हैं? शरीर की रचना जिससे होती है, शरीर की आकृति जिससे बनती है, उसे संस्थान कहते हैं। फिर है 6 सहनन, याद करते जा रहे हैं ना साथ में, बिल्कुल ये 93 याद करने हैं हमको। 6 सहनन, 6 सहनन, सहन करना, तो सहन किससे होता है? हड्डियों से। तो हड्डियों में जो मजबूती में जिसमें विशेषता होती है उसे सहनन कहते हैं। कैसे सहनन होता है? पहला होता है वज्र वृषभ नारस सहनन, ये तीर्थंकरों के होता है। उनकी हड्डियां, हाड़, कीलियां, ये सब बहुत मजबूत होती हैं, वज्र के जैसी होती हैं, तो होता है वज्र वृषभ नारस सहनन। फिर होता है वज्र नारद सहनन, फिर होता है नारद सहनन, फिर अर्ध नारद सहनन, फिर कीलक सहनन, और फिर होता है असंप्राप्त सुपाटिका। ये इसमें कैसा होता है? असंप्राप्त सुपाटिका सहनन कैसा होता है कि इसमें हड्डियां अलग अलग होती है और नसों से आपस में जुड़ी हुई रहती है। जैसे कि किसकी? सांप की होती है ना, हड्डियां अलग अलग होती हैं, किंतु वे
नसों के कारण से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो वो होता है असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन। इस तरह से 6 सहनन हुए। ये भी बहुत इजीली याद कर सकते हैं। वज्र, वृषभ, नारच, ये तीनों जिसमें आए, वज्र, वृषभ, नारच, सहनन तो याद करना ही है। फिर दूसरे वाले में क्या कर दिया, वज्र और नारच, वृषभ हटा दिया, वज्र नारच। फिर तीसरा है नारच ओनली, फिर चौथा है अर्ध नारच ओनली, और फिर पांचवा कीलक, और छठा असंप्राप्त सुपाठिका। पूछूंगी मैं आप लोगों से ये भी। तो ये हुआ संप्राप्त सुपाठिका सहनन। ये 6 सहनन हो गए। तो अभी कितने भेद हो गए टोटल? एक बार किसी का मैथ्स अच्छा है तो फटाफट टोटल करते जाइए। 4 गति, फिर 4 गति और 4 गतियानुपूर्वी, 8 हो गए। फिर उसके बाद 5-5 वाली कितनी चीज़ें थी? 4 चीज़ें थी। 5 जाति, 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात। तो टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। फिर उसके बाद था 3 क्या है? आंगोपांग, कितने हो गए? 31 के बाद 6 संस्थान और 6 सहनन, कितने हो गए? 37 हुए। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 44 हो गए। 44 हो गए टोटल, है ना। और उसके बाद 2 याद करिए, विहायो गति। विहायो गति किसे कहते हैं? कि आकाश द्रव्य में जिसके कारण से गमन होता है, ये भी है प्रशस्त और अप्रशस्त, ऐसे भेद से 2 हुआ विहायो गति। तो 43 हुए थे, 44 नहीं। 43 हुए थे। 31 + 12। हाँ, 31 + 12, तो कितने हो गए? 43 और 2 विहायो गति के, तो 43 + 2 45 भेद हो गए। 93 में से हमको कितने सारे याद हो गए? 45। अब याद करने हैं जो आपको पहले से याद है। ये अभी हम 14 पिंड रूप ही याद कर रहे हैं। कौन से? 8 स्पर्शन के भेद। कौन सा? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, गरम, ठंडा, नरम। कड़ा, गरम, ठंडा, नरम। तो ये 8 स्पर्शन इंद्री के, 5 रस के। कौन सा? 5 रस का? कोयला, कषायला, कड़वा, कषाय, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा, ये 5 रस। 2 गंध, सुगंध और दुर्गंध, और 5 वर्ण, काला, सफ़ेद, ब्लैक, वाइट, रेड, येलो और ग्रीन, ये 5 वर्ण। इस तरह से ये 5 शरीर के, कि शरीर का कलर कैसा होता है, इसके भेद प्रभेद भी बहुत सारे होते हैं। अपन तो बोल देते हैं ना ये बहुत गोरा है, तो गोरा यानी सफ़ेद वाला गोरा बोलते हैं क्या? गोरे में भी कितने तरह के गोरे हो जाते हैं। कोई थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद है, कोई काले में भी ज़्यादा काला है, कोई एकदम कोयले जैसा काला है, कोई सांवला है, कोई गेहूँ कलर का है। कितने सारे अपन ही बोल देते हैं ना। तो इसके भी भेद प्रभेद, ये तो मोटे भेद प्रभेद हैं। वैसे तो नाम कर्म के असंख्यात भेद हो सकते हैं। नाम कर्म के ही क्या, कर्मों के ही असंख्यात भेद होते हैं। तो ये तो मोटे तरीके से भेद बताएं कि इतने तरह के होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमने 14 पिंड बोले। 14 पिंड कौन कौन से हुए? एक बार दोहरा लेते हैं। 2 4 कौन से हैं? गति और गतियानुपूर्वी। अभी 14 पिंड कौन से हैं उसकी बात कर रहे हैं, गति, गतियानुपूर्वी। फिर 5 चीजें, 5 जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 चीजें हो गई। फिर 6 वाली 2, 6 संस्थान, 6 सहनन, 6 7 8 हो गई। फिर स्पर्शन, रसन, गंध और वर्ण, 12 हो गई। और फिर विहायो गति 13, और एक और कौन सा रह गया अपना? गतियानुपूर्वी। इस तरह से ये 14 पिंड रूप हो गए। 14 पिंड के भेद अपन ने पढ़ लिए। अब इसके बाद है प्रत्येक, मतलब एक भेद कौन कौन से हैं। ये तो 1 मिनट में याद कर सकते हैं।
एक निर्माण, निर्माण मतलब आंगोपांग यथा स्थान पर रहेंगे। ये किसके कारण होता है? निर्माण नाम कर्म के कारण, कि आँख की जगह पर आँख है, नाक की जगह पर नाक है। कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है, सब कर्म के हिसाब से फिक्स है पहले से, निर्माण नाम कर्म के कारण से। फिर है अग्रु लघु, कि शरीर हल्का रहेगा या भारी, ये अग्रु लघु नाम कर्म के कारण। उपघात नाम कर्म, अपना ही घात करने वाले अंग हों, इसे कहते हैं उपघात नाम कर्म। फिर परघात, दूसरों का घात करने वाले आंगोपांग हों, ये परघात। फिर आतप, आतप मतलब शरीर की आभा उष्ण हो, जैसे कि सूर्य, सूर्य की आभा उष्ण होती है ना, सूर्य की किरणें, शरीर की आभा उष्ण हो, उसे आतप नाम कर्म कहेंगे। उद्योत, शरीर की आभा शीत हो, जैसे चंद्रमा। उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब श्वासोच्छ्वास जिसके कारण होता है। और एक होता है तीर्थंकर नाम कर्म, जिसके कारण तीर्थंकर प्रकृति बनती है। सारी सुख सुविधाएं, पूरा सुंदर शरीर होना, सफ़ेद खून होना, वो सब जिसके कारण से होता है, वो किस कारण से होता है? तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से। तो ये 8 प्रत्येक वाले भेद, एक बार बोलूं वापस से, निर्माण, अग्रुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, श्वासोच्छ्वास और तीर्थंकर, ये 8 भेद किसके हैं? प्रत्येक वाले के। तो कितने अभी टोटल अपन करते हैं, कितने हो जाएंगे? वापस से एक बार, निर्माण, अग्रुलघु, उपघात, परघात, उष्ण नहीं, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और तीर्थंकर, ये टोटल 8 प्रत्येक वाले भेद हो गए। अब बस 20 और याद करने हैं जोड़े वाले, 2-2 के जोड़े में जो होते हैं वो 20, तो टोटल हो जाएंगे 93 प्रकृतियाँ। फिर आप लोग आज क्या करना, ये अपने पढ़ने के बाद, अभी क्लास ख़त्म होने के बाद अपने आप पेपर पर लिखना, बिना देखे लिखना, कि अपना टेस्ट करना। एक होता है ना, गेम खेलते हैं, मेमोरी गेम खेलते हैं, कि कितना याद हुआ, और वो फिर लिख के मुझे बिना देखे लिख के, आज का टास्क है, बिना देखे लिख के मुझे एक पेपर पे लिखें, बिना देखे, जितने याद रह रहे हैं उतने मुझे या तो टेलीग्राम पे या पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दें। अपन ने ये पाठ याद कर, मैं तो चाहूँगी कि पूरी 148 प्रकृतियाँ पूरी की पूरी, वो तो अपन ने याद कर ही ली थी, एक बार अभी याद कर ली ना तो जीवन भर के लिए ये याद रह जाएंगी। कभी एक आध ऊपर नीचे भूल भी गए तो ठीक है, हम दूसरी चीज़ें कितने अपने दिमाग में याद रखते हैं। तो ये तो हम कर्म है जो हमसे बंधते हैं, तो हमको कभी लगे कि अरे मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि अरे ये तो मेरे दुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए मेरी आवाज़, गला मेरा बैठ गया है, मेरी आवाज़ ऐसी खराब निकल रही है। क्यों? क्योंकि दुस्वर नाम कर्म का उदय हो गया। तो हमारी आकुलताएं कितनी कम हो जाएंगी। तो इसलिए इन्हें याद करने की कोशिश, हम दूसरी फालतू चीज़ें याद करते हैं तो ये क्यों नहीं याद करें, क्योंकि ये तो कर्म हमसे रिलेटेड है ना, इसलिए हमसे रिलेटेड तो हमें सब जानकारी होनी चाहिए। तो अभी 10 जोड़े रूप, 10 जोड़े रूप में कौन सी है? प्रत्येक, साधारण, ये एक जोड़ा हुआ, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक किसे कहते हैं? प्रत्येक नाम कर्म, कि एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है। और फिर साधारण, साधारण कौन सा हुआ? एक शरीर के स्वामी अनेक जीव होते हैं, जैसे आलू, आलू एक शरीर होता है किंतु उसके स्वामी अनेक जीव होते हैं। ठीक है। प्रत्येक वनस्पति, ये वनस्पति के लिए ज़्यादा काम आता है, जैसे गिलकी हुई तो एक शरीर का स्वामी एक ही जीव हुआ, किंतु आलू हुआ वो साधारण वनस्पति हुई, उसमें एक शरीर के स्वामी बहुत सारे जीव हुए। तो अगर हम आलू खाते हैं तो बहुत सारे जीवों का घात। तो ये कौन सा हुआ पहला जोड़ा? प्रत्येक और साधारण। दूसरा है त्रस और स्थावर। ये जोड़ों में से क्या होता है? एक एक ही होते हैं, एक बार में एक ही जोड़ा होगा। या तो आपको प्रत्येक वनस्पति, या तो आपको प्रत्येक नाम कर्म का उदय होगा, या आपको साधारण नाम कर्म का उदय होगा, या आपको त्रस नाम कर्म का उदय होगा, या स्थावर। स्थावर के कारण क्या होता है? एक इंद्रिय शरीर मिलता है। त्रस नाम कर्म के कारण आपको पंचेंद्रिय शरीर मिला है, ऐसा। फिर है सुभग और दुर्भग। सुभग मतलब इससे जीव अपने में प्रीति करे,
से जीव आपसे प्रीति करें, इतनी अच्छा आपका शरीर ऐसे हो कि एकदम अट्रैक्ट करने वाला हो, तो वो सुभग नाम कर्म। और दुर्भग यानी कोई भी प्रीति न करे। फिर है सुस्वर दुस्वर, इसमें भी एक बार में एक का ही उदय होता है, सुस्वर का होगा या दुस्वर। फिर शुभ और अशुभ, तो जिससे शरीर के अवयव सुंदर हों उसे शुभ कहते हैं, और अशुभ जिसमें शरीर के अवयव सुंदर नहीं हों उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। बादर और सूक्ष्म, बादर किसे कहते हैं? जो दूसरों से रुके और दूसरों को रोके। जैसे हमारा शरीर दूसरों से रुकता भी है, और हमें कोई क्रॉस करके निकल सकता है? नहीं निकल सकता, तो हमें कौन सा नाम कर्म है? बादर नाम कर्म। और सूक्ष्म कौन सा होता है? न वह किसी से रुके और न किसी को रोके, वो होता है सूक्ष्म नाम कर्म। जैसे हवा का शरीर होता है, वो सूक्ष्म नाम कर्म। फिर पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्ति 6, शरीर, आहार, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा और मन, ये जिसके पूर्ण हो वो पर्याप्त, और जिसके पूर्ण नहीं हो पाती वो अपर्याप्त। जैसे ही पेट में बेबी वगैरह मर जाते हैं तो उनकी पर्याप्तियाँ ही पूरी नहीं होती हैं, तो वो अपर्याप्त हुआ। फिर हुआ स्थिर और अस्थिर, शरीर के धातु अपने अपने ठिकाने पर रहें वो स्थिर, और वो ठिकाने पर न रहें वो अस्थिर नाम कर्म। फिर है आदेय और अनादेय। आदेय यानी प्रभा सहित शरीर हो, और अनादेय यानी प्रभा रहित शरीर हो। ये नारकियों का जो शरीर होता है वो अनादेय नाम कर्म होता है। फिर यश कीर्ति और अपयश कीर्ति। यश कीर्ति यानी पूरे लोक में कुछ बिना भी करे पूरे लोक में यश हो रहा है, काम एक करे किंतु यश इतना मिल जाए, तो किस कारण से? यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से। और एक होता है अपयश कीर्ति नाम कर्म। इस तरह से ये 10 जोड़े हुए। वापस एक बार, प्रत्येक साधारण, त्रस स्थावर, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति और अपयश कीर्ति। बहुत सारा हो गया आज का डोज, हाँ, पर ठीक है, एक ही दिन में अपन पूरे याद कर लेंगे तो अच्छा है। वापस एक बार ये 10 जोड़े बोलती हूँ। प्रत्येक साधारण, फिर त्रस स्थावर, फिर सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, ये सुसु वाले दोनों एक साथ याद कर लो, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर। फिर शुभ अशुभ, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति और अपयश कीर्ति। आदेय का कारण क्या होता है? प्रभा, शरीर प्रभा सहित होता है, और अनादेय में शरीर प्रभा रहित होता है। ये 10 तरह से हुए। एक बार पूरे 93 का मैं वापस से रिवीजन करवा रही हूँ, टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। ये जो 93 प्रकृतियाँ हैं उनका पहला है 14 पिंड। 14 पिंड में से 4 गति, 4 गत्यानुपूर्वी। फिर उसके बाद 5 जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात। उसके बाद 6 संस्थान, 6 सहनन। उसके बाद स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5। उसके बाद है विहायोगति। ठीक है, इस तरह से ये 14 पिंड हुए। फिर 8 प्रत्येक वाले, 8 प्रत्येक वाले निर्माण, अग्रु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और तीर्थंकर। इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं कि निर्माण अग्रु लघु एक साथ याद कर लो, है ना। उच्छ्वास तीर्थंकर ये एक साथ याद कर लें। उपघात परघात याद रह जाएंगे एक साथ, और आतप और उद्योत एक साथ याद हो जाएंगे। तो वापस से कौन से? निर्माण अग्रु लघु, उच्छ्वास तीर्थंकर 4, फिर उसके बाद उपघात परघात 6, और उद्योत और आतप 8। ये 8 प्रत्येक वाले भेद हो गए। उसके बाद हैं 2-2 जोड़े वाले। जोड़े वाले में से प्रत्येक साधारण, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति अपयश कीर्ति, सुभग
दुर्बल, सुस्वर, दुस्वर। इस तरह से ये 10 जोड़े वाले हो गए। तो टोटल ये 93 प्रकृतियां नाम कर्म के भेद हैं। ये क्यों याद रखना? देखो, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहें तो कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, ऐसा नहीं है। कोशिश करें याद करने की। अगर हम शुरू से ऐसा ही सोच के कि ठीक है याद नहीं हुआ तो क्या है, तो पक्का याद होने वाला नहीं है। अगर ये याद रखेंगे तो बुरी चीज़ें भूल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी शायद पहले भी बताई हुई थी कि एक अम्मा जी थी, उन्होंने प्रवचन में कहा प्रवचनकार से कि मुझे क्या करूं पंडित जी, कुछ भी याद नहीं रहता है, मैं क्या करूं, मेरे तो ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है कि मैं कितना भी सुनूं मुझे कुछ भी याद नहीं होता। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है? तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है। फिर थोड़ी देर प्रवचन के हुए, फिर बीच में पंडित जी ने पूछा अच्छा अम्मा तुम्हारे बेटे कितने हैं? तो उन्होंने कहा 5 बेटे हैं मेरे तो, और बहुत ही अच्छे। 5 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। अच्छा 5 बेटे 3 बेटियां हैं, क्या क्या नाम है उनके? उनके सबके नाम बता दिए, नरेश, सुरेश, नीलेश, जो भी नाम थे। 5 वो और 3 बेटियों के नाम बता दिए। बोले अच्छा, और इनकी सबकी शादी हो गई? बोले नहीं, सबसे छोटा बेटा बाकी है, बाकी तो हो गई है, 7 लोगों की तो हो गई है। तो बोले 7 की अरे बहुएं कहाँ की, कौन सी हैं बहुएं? तो सब बता दिए, एक का नाम है कमला, एक का विमला, एक का सुशीला, बहुओं के नाम बता दिए। फिर बोले कहाँ शादी हुई है, कहाँ की है कमला, कहाँ की? बोली वो तो वहाँ की है, इंदौर की है। वो कहाँ की है? वो सब बातें बता दी। फिर उनके मायके वालों के कि उसकी वो पाटनी के यहाँ की है, वो बाखलीवाल के यहाँ की है, ये सब उनके ससुराल वाले बता दिए। फिर पोते पोती कितने हैं? तो बोले सब के 2 हैं, किंतु बड़े वाले के 3 हैं। पोते पोतियों के नाम बता दिए। पंडित जी ने कहा तुमने मुझे 100 नाम गिना दिए माता जी, तो तुम वो 100 नाम याद कर सकते हो, तो ये 93 नाम कर्म की प्रकृति याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ज्ञान तो है, किंतु हमारी रुचि की कमी है। जब भी कुछ याद नहीं होगा तो हमारी रुचि की कमी के कारण याद नहीं होगा। याद रखने में और क्या है, अगर ये चीज़ें याद करेंगे ना तो हमारे दिमाग में जो बुरी 10 चीज़ें हैं वो हम भूल जाएंगे। 10 बुरी बातों को भूलेंगे तो 10 अच्छी बातें हमको याद रहने लग जाएंगी। इसलिए कोशिश करके इनको याद करने की कोशिश करना नहीं है, करना ही करना है। और आज रात तक कैसे भी टाइम निकाल के, कल दोपहर तक का टाइम है, कल दोपहर तक याद करके एक पेपर पे लिख लें, तो हमेशा के लिए ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो बस ये प्रकृतियाँ आप याद करें और मुझे करें। और कल मोस्टली 99% कल हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये बाकी के कौन से कर्म का बंधन, कौन से भावों के कारण कौन से कर्म का आश्रय होता है, उसकी बात हम कल पढ़ेंगे। और थोड़ा बहुत और कुछ पढ़ के मोस्टली 99% कल ये कर्म वाला पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा। जय जिनेंद्र।